हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ह्यूरिस्टिक, दैट इज इन्फॉर्म्ड सर्च के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। इससे पिछले लेक्चर में हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जो कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च और उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है हमने सीख ली थी। तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली उनको विजिट कीजिएगा ताकि उनके सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। आज एक न्यू हमारे पास टेक्निक है, एक न्यू पोर्शन है जो कि हम उनको कहते हैं ह्यूरिस्टिक, दैट इज इन्फॉर्म्ड सर्च। और इन्फॉर्म्ड सर्च इज समथिंग, इन्फॉर्म्ड सर्च इज समथिंग एल्स, इज समथिंग डिफरेंट देन अनइन्फॉर्म्ड सर्च। उसमें हमारे पास ह्यूरिस्टिक सर्च है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक टेक्निक है। अब ये हमारे पास टेक्निक स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अनइन्फॉर्म्ड सर्च, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ह्यूरिस्टिक हमारे पास जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब। अब रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब हमारे पास है कि ये एक क्विक सोल्यूशन हमें दे रहा है। यानी अगर मैं पेरेंट नोड पे हूं और मैं गोल स्टेट को या गोल नोड की तरफ जो है मैं जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? जैसे कि हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हम उसके सारे जो है नोड्स को हम चेक कर रहे थे, वहां पे देख रहे थे, वहां पे उनको जो है विजिट कर रहे थे और वहां पे हमने एक चेक लगाया होता था हर एक नोड के ऊपर कि आया ये हमारे पास फाइनल नोड है या नहीं है। अगर नहीं होता तो फिर हम आगे प्रोसीड करते थे। इट्स मीन कि हम उसमें सारे नोड्स जो हैं वो वन बाय वन जो है एक्सप्लोर करते थे। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें क्विक सोल्यूशन देता है, ये हमें जल्दी जवाब देता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जेनेरिकली अगर हम डिस्कस कर लें, हम खास तौर पर मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास कोई वैल्यू हमने लेनी हो कि फॉर एग्जांपल हम कंपैरिजन देखते हैं कि अगर एक बंदे की एज इतनी है और वो फिर हम कह सकते हैं कि 10 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, या मतलब हम अगर उसमें कोई कॉस्ट या कोई इंटरेस्ट वैल्यूज वगैरह कोई या कोई फार्मूला हमने प्रूफ करना हो, कोई ऐसी वैल्यूज हो जो हमने निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं? हम उसे कहते हैं सिंपल, इन सिंपल वर्ड हम उनको कहते हैं लेट x is equal to 100 या let this one is equal to x, let this one is equal to y। तो हम क्या करते हैं? सपोजिशन लेते हैं। अब सपोजिशंस में या लेट सपोज हम ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं और वो वैल्यू क्या है हमारे पास? वो एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू है। ये वैल्यू आपको गोल स्टेट तक या गोल नोड तक के पहुंचा के ही रखेगा। अब ये वैल्यू लेना हमारे लिए जो है, हम सपोज करते हैं इट्स नॉट एन एक्चुअल वैल्यू, ये हमारे पास कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि हम ये सपोज कर ले या हम ये कहें कि नहीं ये हमारे पास और ये लाजमी तौर पर हमें गोल स्टेट तक पहुंचाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है, बट हम सपोज करते हैं, हम ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कि हम गोल नोड को चेज कर ले। अब गोल नोड चेजिंग के लिए हम जब सपोजिशंस ले लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो यहीं पे हम सर्चिंग टेक्निक में भी क्या करते हैं? सपोज कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और हम कहते हैं कि हाँ अगर ये वैल्यू है तो हम इसकी बदौलत हम गोल स्टेट तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो ह्यूरिस्टिक हमारे पास सिंपल एक टेक्निक है, एक फंक्शंस है, एक हमारे पास एक रूल ऑफ थंब है जो हमें सॉल्यूशन इजीली एंड क्विकली दे रहा है फॉर द सेक ऑफ कि हम हमारा जो टाइम है, हमारी जो स्पेस है वो क्या हो? वो कम से कम हो। कंपैरेटिवली अगर मैं बात कर लूं अनइन्फॉर्म्ड सर्च की, तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमारे पास जो है, जो कि हम चेस कर रहे थे, सारे नोड्स चेस कर रहे थे। ये हमारे पास पेरेंट नोड है, तो इसमें से जितने भी चाइल्ड हैं हम उन चाइल्ड को जो है वो एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर हम देख रहे थे कि ये क्या है हमारे पास, फर्दर जो है इनके नोड जो है हम उनको चेस कर रहे थे और साथ में हम देख रहे हैं तो इनके फर्दर जो नोड है हम उनको चेस कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता से हम सारे जितने भी जो है लेवल बाय लेवल जो है वो हम चेस कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर मैंने यहां से लेकर यहां तक आना है तो मैं ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकालूंगा। ह्यूरिस्टिक वैल्यू पहले मैं निकालूंगा, इनका फर्स्टली मैं फाइंड आउट करूंगा, फिर इनका सेकेंडली मैं फाइंड आउट करूंगा और थर्ड वन इनका मैं निकालूंगा और इन तीनों में से सबसे मिनिमम ह्यूरिस्टिक वैल्यू
जिसकी है तो मैं उनको ही प्रोसीड करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे गोल स्टेट तक लेके जाएगा। अगर दोनों को मैं डिस्कार्ड करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारे पास क्या है, इनके हमारे पास सबसे मिनिमम है, तो मैं इस रास्ते को पकड़ लूंगा, मैं इस नोड को चेस करूंगा और इन दोनों को मैं क्या करूंगा, डिस्कार्ड करूंगा, इन दोनों को मैं सर्च नहीं करूंगा, मैं इसी रास्ते को अपनाऊंगा और आगे प्रोसीड कर जाऊंगा। जैसे कि हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च था, तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च हमारे पास एक पेरेंट नोड और पेरेंट नोड के फर्दर जितने भी नोड्स हैं हम उनको सर्च कर रहे थे। जितने भी नोड्स हैं, चाइल्ड नोड्स जिनके जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च में, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली उनको विजिट कीजिएगा ताकि उनके सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो। तो यहाँ पे जितने उनके चाइल्ड हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे पास गोल स्टेट है या नहीं है। अगर है तो हम रिटर्न करते हैं, नहीं है तो हम फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। इट्स मीन कि अनइन्फॉर्म्ड सर्च ये आपको ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि मैं हर एक नोड को देख रहा हूं, हर एक नोड को मैं चेस कर रहा हूं, और जब मैं हर एक नोड को देखता हूं तो इट्स मीन कि वहां पे मुझे वैल्यूज का, वहां पे हर एक चीज का मुझे पता होगा, तो मैं गोल स्टेट को इजीली पहुंच सकता हूं। अच्छा, अब देखिए अगर मैं हर एक नोड को चेस कर रहा हूं तो यहां पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास यहां पे बन जाएगी किस शेप में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में हमारे पास बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास है ब्रांचिंग फैक्टर टू इट्स डेप्थ। अब ब्रांचिंग फैक्टर हमारे पास जो है नंबर ऑफ चाइल्ड नोड्स हैं हमारे पास, तो कितने हैं, यहां इस केस में हमारे पास 3 है और यहां पे डेप्थ, आप गोल स्टेट कौन से डेप्थ पर मौजूद हैं तो वो वहां पे हम लिखेंगे और इनको जो है फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अगर मैं 8 पजल की बात कर लूं तो 8 पजल प्रॉब्लम हमारे पास जो है उनका 3 into पावर, अगर मैं यहां पे डिस्कस कर लूं तो वो हमारे पास बन जाता है ऑलमोस्ट 20। तो ये तकरीबन 3.4 बिलियन स्टेट्स तक तकरीबन इनका सर्च स्पेस जो है टाइम कॉम्प्लेक्स। अगर मैं 8 पजल प्रॉब्लम की बात कर लूं तो 8 पजल प्रॉब्लम जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 3 into 10⁻20 है, जो कि तकरीबन कह लो कि 3.4 बिलियंस जो है वो स्टेट तक ये सर्च कर सकता है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे 15 पजल प्रॉब्लम्स की, तो 15 पजल प्रॉब्लम हमारे पास बन जाएगी 10 into 10⁻13, ह्यूज नंबर, एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो ह्यूज नंबर है। अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे 24 पजल की बात कर लूं तो 24 पजल हमारे पास बन जाएगी 10 into 10⁻24, इतनी बन जाएगी। तो हमारे पास ह्यूज नंबर है। अगर मैं चेस गेम की बात कर लूं तो चेस गेम ऑलमोस्ट हमारे पास 335 into 10⁻80 to almost 90, तो ये बहुत ह्यूज नंबर हमारे पास जो है इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बन जाती है। तो इस किस्म प्रॉब्लम को हम कहते हैं एनपी प्रॉब्लम, दैट इज नॉन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। और एनपी प्रॉब्लम जो है वो हमेशा से उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमारे पास है एक्सपोनेंट शेप में, एक्सपोनेंट शक्ल में हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को क्विकली सॉर्ट आउट कर लें, क्विकली उनका आंसर निकालें। तो क्विकली आंसर निकालने के लिए फिर हम यहाँ पे अप्रोच करते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शन का। ह्यूरिस्टिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और उस सपोजिशंस के बेस पर हम उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड देन फर्दर हम गोल स्टेट तक पहुंच जाते हैं बेस्ड ऑन ह्यूरिस्टिक वैल्यूज। अब एनपी प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की होने की वजह से जो है हम उनको क्या करते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स यानी पी में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्रॉब्लम को, और विद द हेल्प ऑफ ह्यूरिस्टिक जो है हमें वो अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमें वो क्विकली वो आंसर।
एक बात मैं यहाँ पे वाजे करना चाहता हूं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास जो है वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च हैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे, जबकि ह्यूरिस्टिक हमारे पास जैसे एस्टेरिक हो गया और मेनी अदर एल्गोरिथम्स और देयर मेनी अदर्स टेक्निक्स और देयर्स, वो हमेशा से हमें गुड सॉल्यूशन देंगे। ऑप्टिमल दे भी सकते हैं, ऑप्टिमल नहीं भी दे सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जबकि हमारे पास अनइन्फॉर्म्ड सर्च जैसे कि हमारे पास ब्लाइंड सर्च है, ऑप्टिमल ब्रूट फोर्स है हमारे पास, वो हमेशा से हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देंगे। ह्यूरिस्टिक हमारे पास ह्यूरिस्टिक की मदद से हम वैल्यूज कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक यूक्लिडियन है, यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। तो वो जो डिस्टेंस फार्मूला है हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, द फर्स्ट वन इज इनिशियल एंड द सेकंड वन इज फाइनल। अब यहाँ से जितने भी नोड निकले हुए हैं हम उन नोड्स के जो है क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। कौन से फार्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला से जिनकी डिस्टेंस सबसे कम हो, मिनिमम हो, हम उसी को पकड़ लेते हैं और गोल स्टेट तक पहुंच जाते हैं। वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास कोई ना कोई x और y वैल्यू होगी और यहाँ पे हमारे पास कोई x और y वैल्यू होगी। तो यहाँ पे उनको 2 कह दो और यहाँ पे आप उनको 1 कह दो। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला जैसे कि हम कहते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो इसमें आप डिस्टेंस निकाले यहाँ से लेकर यहाँ तक, डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस जिनका हुआ। फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस आपके पास जो है इधर हुआ 40, यहाँ पे हो गया 55 और यहाँ पे हो गया 60। तो आई चूज दिस वन, मैं ये चूज करूंगा। लेकिन हमारे पास जो है, मैं दोबारा से दोहरा दूं कि मुझे गुड सॉल्यूशन देगा, ऑप्टिमल नहीं देगा। मैंने मिनिमम ये तो पिक कर लिया, लेकिन इन फ्यूचर अगर मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं और यहाँ पे कोई इंक्लाइन हो, यहाँ पे कोई इस तरह शेप हो, तो शायद ये भी हो सकता है कि इस शेप की वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो 65 तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे इस जो है कंपैरेटिवली अगर मैं देख लूं तो 55 मिनिमम है, तो 55 को मुझे जो है वो चूज करना चाहिए था, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस फार्मूला से मुझे ये मिला, तो इसलिए मैंने ये चूज कर लिया। हाँ, मैं दोबारा से बता दूं कि ये मुझे गुड सॉल्यूशन दे रहा है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है मुझे गारंटी नहीं दे रहा कि हाँ ये दे सकता है या ये नहीं दे सकता। मैनी टेक्निक्स और देयर जिनके जरिए हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक जो है वो फंक्शंस अप्लाई करते हैं। अगर मैं एक्स वाई जहां पे हमारे पास डिस्टेंस हो इन एक्स वाई फॉर्म, जैसे कि हम 8 पजल में देखते हैं, तो इसमें हम मूव करते हैं, किस शेप में मूव करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस शेप में हम मूव करते हैं। तो वहां पे मैनहट्टन डिस्टेंस फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर हमारे पास ये फाइनल है और ये हमारे पास इनिशियल है, तो फाइनल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और ये एम्प्टी है, और यहाँ पे कोई हमें उन्होंने दिया हुआ है 2 1 3 5 4 6 और यहाँ पे 8 7। तो हम उसमें क्या देखते हैं कि इनिशियल से बिल्कुल हमारे पास एक्शंस वही हमने परफॉर्म करने हैं कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन हमने वही अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास मिसप्लेस्ड टाइल्स हैं हम कंपेयर करते हैं ईच वन विद द फाइनल नोड। हम जो है कंपेयर करते हैं कि ये 2 हमारे पास मिसप्लेस है, वो 2 यहाँ होना चाहिए था, वो यहाँ पे है। इसी तरह 1 हमारे पास मिसप्लेस है, अब 3 हमारे पास बिल्कुल प्लेसमेंट में है। तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, और काउंट से जो है हम फर्दर जो है फिर मूव करते हैं, और आखिर में जितने एक्शंस यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, जितने भी एक्शन होंगे इनके यहाँ इस केस में हम जो है वो 3 एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। 4th वन यानी डाउन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो स्पेस है या जो एम्प्टी टाइल्स हैं वो बिल्कुल बॉटम पर है, तो हम इनको डाउन नहीं कर सकते, हम अप कर सकते हैं और साथ में हम लिफ्ट कर सकते हैं। बट यस इनको सिर्फ हम 2 मूव कर सकते हैं, 3 मूव भी नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ हम अप कर सकते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट कर सकते हैं। 3rd वन भी हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस मूव में हम देखते हैं और उनकी वैल्यूज निकालते हैं। वैल्यूज किस शक्ल में निकालते हैं कि इनके मिसप्लेस टाइल्स हम देखते हैं कि कौन से कितने जो है वो टाइल जो है मिसप्लेस हैं।
वेदर इट्स फाइनल स्टेट, जो वैल्यूज हमें कम देगा तो हम उनको ही फॉलो करेंगे और उनको जो है बाकियों को हम डिस्कार्ड करेंगे और चलते चलते हम फाइनल स्टेट तक पहुंच सकते हैं। तो इट्स मीन कि हम एक सपोजिशंस ले रहे हैं, एक सपोज वैल्यू ले रहे हैं, एक assumptions ले रहे हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस वन इज दिस। क्यों? हम एनपी प्रॉब्लम से खुद को बचाने के लिए कि हमारे पास जो टाइम एक्सपोनेंशियल्स हैं या जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर है, तो हम उनको इनकलकेशन से या कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूरिस्टिक के ऊपर, ताकि हमें क्विक सोल्यूशन मिले और क्विक सोल्यूशंस के लिए हम वैल्यूज़ को सपोज करते हैं। सो ये हमारे पास जो है आज का लेक्चर था। अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो हैं लाजमी तौर पर अपने फीडबैक में कमेंट्स में बताइएगा। सो इंशाल्लाह फर्दर हम इनको एक्सप्लोर करेंगे।